भाग कर खबर, बेखौफ जुबान, बेबाक अंदाज। अंतर्राष्ट्रीय बुलेटिन में आपका एक बार फिर स्वागत है धाकड़ खबर के इस प्लेटफॉर्म पर। अब हम आपको अंतर्राष्ट्रीय बैनुल-अक़वामी और खबरें लेके आई हुई है रोज़ की तरीके से। तो सबसे पहले हम चलते हैं बीबीसी की तरफ। बीबीसी जे रावेल एक महिला है जो हिजाब पहनने वाली हैं, और यह ऐसी पहली महिला है हिजाब पहनने वाली जो फुटबॉल के अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैचों में रेफरी का काम करती हैं। बहुत ही टिपिकल काम होता है फुटबॉल में। और जो जे रावेल है ये हिजाब पहन के रेफरी को बनती हैं, यानी पूरे गेम को उसकी रेफरी की शिप करती हैं। उन्होंने समाज से लड़कर ये अलग राह बनाई है। इनका परिवार सोमालिया से गृहयुद्ध से बचकर ब्रिटेन आया था। यहाँ उनका फुटबॉल पर नहीं छूटा, और वो पहली ऐसी मुस्लिम महिला है जो रेफरी बनी और जो हिजाब पहनकर फुटबॉल के लिए फील्ड में उतरती हैं, फुटबॉल की रेफरी बनने के लिए फील्ड में उतरती हैं। दूसरी खबर है अमेरिका के होमलैंड सिक्योरिटी विभाग के प्रमुख कस्टरजन नीलन्स को दक्षिणी सीमा में आने वाले शरणार्थियों को रोकने के असफल होने पर राष्ट्रपति ट्रंप ने हटा दिया है। ट्रंप इनसे इस बात से नाराज़ थे कि इन्होंने दक्षिण सीमाओं को अच्छी तरीके से चौकसी नहीं की। यही नेल्सन है जिन्होंने ट्रंप के विवादित सीमा पॉलिसी को लागू कराया था। यही ट्रंप है वो। दूसरी खबर है इजराइल के चुनाव में कभी भी कोई पार्टी बहुमत हासिल नहीं कर पाई है, वहाँ हरदम गठबंधन की ही सरकार बनती है। 20 सदस्यों वाली इस्राएली संसद से में 61 सीटें हासिल करने वाला प्रधानमंत्री बन जाता है। अगर इस चुनाव में नेतन्याहू जीतते हैं तो वो भी इस्राएल के संस्थापक जो पहले प्रधानमंत्री हुए थे डेविड बेन गुरियन, उनका रिकॉर्ड तोड़ देंगे वो। मोदी की इम्फाल मणिपुर रैली में जब भारी संख्या में बुलाए गए लोग उठकर जाने लगे तो पुलिस ने सभा स्थल के गेट बंद कर दिए और बैरिकेड लगाकर उनको जाने से रोका, जिससे सभा स्थल में मोदी के भाषण को लोग बाग सुने, क्योंकि लोग बाग भागने लगे थे उस सभा स्थल से। बड़ी अफरा तफरी रही। बीबीसी ने मणिपुर टास्क नामक एक वेबसाइट है उसके हवाले से खबर दी है कि मोदी के जो सभा थी मणिपुर इम्फाल में, उससे लोग बाग बैठे नहीं, उससे जाने लगे थे। अल जजीरा की तरफ बढ़ते हैं। कश्मीर में इंटरनेट व्यवस्था बार बार बंद करने से वहाँ के कारोबार पर करोड़ों का नुकसान हो रहा है, क्योंकि आजकल सारा कारोबार इंटरनेट पे होता है, तो करोड़ों का नुकसान हो रहा है। अल जजीरा द्वारा जारी एक वीडियो में कहा गया कि जहाँ पर दुनिया में सबसे अधिक बार इंटरनेट का शटडाउन हुआ इंटरनेट, वो कश्मीर है। दुनिया में सबसे ज़्यादा शटडाउन कश्मीर में ही इंटरनेट किया जाता है। ज़रा सी बात होती है शटडाउन कर देते हैं। यमन में चल रही सऊदी अरब गठबंधन की फौजें और हूतियों के बीच पिछले 4 साल से चल रहे युद्ध में 215 से अब तक सऊदी अरब ने 19,278 हवाई हमले किए हैं। इस युद्ध में अभी तक 60,000 लोग मारे जा चुके हैं और यहाँ यमन में भयंकर सूखा पड़ रहा है, अकाल पड़ने लगा है यमन में। कई लोग भूखे हैं, हजार लाखों की तादाद में। 16 साल पहले अमेरिका के तब के राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश हैं जिन्होंने इराक वार में सद्दाम हुसैन के ऊपर इराक वार किया था, इराक की लड़ाई छड़ी थी, जिन्होंने सरकार पर किए गए हमले के ना तो तेल की लड़ाई के लिए थी, इराक पर किए गए हमले ना तो तेल की लड़ाई के थे, ना एटॉमिक पावर बनाने की लड़ाई थी। अमेरिका के वर्चस्व जिसके द्वारा अमेरिका तेल उत्पादक देशों में अपनी धाक जमा सके। अमेरिका ने वर्चस्व की लड़ाई लड़ी थी जिसके तहत वो जितने भी तेल उत्पादक कंट्रीज हैं उनमें अपनी धाक जमा सके, इसके लिए लड़ाई थी। ये बात एहसान आइबर ने अपने एक लेख में लिखी है। ये बात जो ये रहस्य उद्घाटन किया है। ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने अमेरिका द्वारा ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स को आतंकवादी करार देने पर अमेरिका को धमकी दी है कि वो गलती कर रहा है। उन्होंने कहा है कि जिन्हें अमेरिकन आतंकवादी कह रहा है वो सीरिया और इराक में हक की लड़ाई लड़ रहे हैं अमेरिका के खिलाफ। ये उन्होंने कहा है। गल्फ न्यूज़ की खबरें हैं।
आंध्र प्रदेश के चुनाव अब गाली गलौज के हद पर पहुंच गए हैं। टीडीपी के जो सुप्रीमो और आंध्र के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने वाईएस जगनमोहन रेड्डी और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव को प्रधानमंत्री का पालतू कुत्ता कह डाला, जो कि उनके बिस्कुटों के ऊपर दुम हिलाता है। ये कह दिया उन्होंने, जो आपके चंद्रबाबू नायडू ने, कि ये दोनों लोग उनके पालतू कुत्ते हैं मोदी जी के, उनके बिस्कुटों पर दुम हिलाते हैं। ये स्तर गिर गया है चुनाव प्रचार का। महाराष्ट्र में अपनी चुनावी रैली में मोदी जी फिर भारतीय फौज का सहारा ले रहे हैं। ये गल्फ न्यूज़ ने खबर दी है, ले रहे हैं। पहली बार वोट कर रहे वोटरों को उन्होंने कहा बालाकोट और हवाई हमले की कामयाबी के लिए बीजेपी को वोट देना चाहिए। उन्होंने पहली बार जो वोट डाले बालाकोट और के हवाई हमले के जो जिन लोगों ने कराया, यानी बीजेपी को वोट देना चाहिए, उनका सीधा कहना था। मिजोरम और उन्होंने सहारा फौज का लिया है। मिजोरम चुनाव आयोग ने पहली बार वोट डालने वालों के लिए सेल्फी प्रतियोगिता के आयोजित की है, जिसमें जीतने वाले को 7,000, 5,000 और 3,000 रुपये के नगद इनाम और एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इसमें बस इतना करना है कि वोट डालने के बाद अपनी जो निशान लगी हुई उंगली है, जिसमें निशान लगाया जाता है, उसको लेके दिखाते हुए एक सेल्फी लेना है। अगर वो पसंद आई तो आपको ये 7,000, 5,000 और 3,000 रुपये इनाम मिल सकते हैं। ये वोट डालने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक स्कीम है। CNN की तरफ चढ़ते हैं। CNN ने कहा है कि एक स्टडी के अनुसार जो बच्चे हाईवे के आसपास रहते हैं उनका डेवलपमेंट और हाईवे से दूर रहने वाले बच्चों का डेवलपमेंट में फ़र्क होता है। जो बच्चे हाईवे के करीब रहते हैं उनका IQ कम होता है बनस्पत उनके जो दूर रहते हैं, क्योंकि शोर शराबे, प्रदूषण, वायु जो प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण, उसकी वजह से इसको ये वजह मानते हैं। राइटर पाकिस्तान प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ, यानी इमरान खान ने फिर मोदी की तारीफ की है। वो कहा कि वो चुनाव जीत जाएंगे और भारत के संबंध और बेहतर होंगे। फिर एक बार इमरान खान ने मोदी जी की तारीफ कर दी है। और जबकि विपक्ष के जीतने पर कश्मीर मसला हल नहीं होगा, ये भी इमरान ने कहा है कि अगर विपक्ष जीत गया, कांग्रेस वगैरह है, PDP और जो वहाँ की पार्टियाँ जीती, तो कश्मीर मसला हल नहीं होगा। अगर मोदी जीत गए तो कश्मीर मसला हल हो जाएगा। ये इमरान खान ने उनकी तारीफ़ की है। नवाए वक्त अब पाकिस्तान के अखबारों की तरफ बढ़ते हैं। तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भारत की तुलना इसराइल से करते हुए कहा कि दोनों विवादित एक तरफ तो वो तारीफ़ कर रहे हैं राइटर के साथ, और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि ये उसकी तुलना इसराइल से करती है कि कर दी है इसकी आपके भारत की, कि जो विवादित जो देश स्थल हैं उन पर कब्ज़ा कर रहे हैं, जैसे कि भारत कश्मीर पर कब्ज़ा कर रहा है और इसराइल गोलान हाइट और वेस्ट बैंक पर ज़बरदस्ती कब्ज़ा कर रहा है। इन दोनों को ये जो कब्ज़ा करने की नीति है, चुनावी हथकंडा है, ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा है। ये अब दो कंट्राडिक्टरी खबरें हैं, लेकिन एक राइटर की है, एक नवाए वक्त की है। अब नवाए वक्त की दूसरी खबर, पाकिस्तान भारत के में सिख यात्रियों को के लिए बैसाखी का त्यौहार मनाने के लिए 2,200 वीज़े इशू करेगा। पाकिस्तान सरकार का कहना है कि ये भारत की दोस्ती के लिए उन्होंने हाथ बढ़ाया है, क्योंकि इसके पहले अजमेर शरीफ आने के लिए भारत के वहाँ के हाई कमिश्नर ने वहाँ के जो लोग ज़ायरीन आ रहे थे अजमेर शरीफ के उर्स में शामिल होने के लिए, उन्हें वीज़ा नहीं दिया था। पाकिस्तानी तीर्थयात्रियों का वीज़ा नहीं दिया था उन्होंने। ये सिख तीर्थयात्री पंजा साहिब, ननकाना साहिब और करतारपुर साहिब जाएंगे। इतनी जगह घूमते हैं, जाते हैं तीर्थ स्थान है सिखों के, वहाँ पे जाके ये बैसाखी के दिन ही जाते हैं, इनको वीज़ा मिलेगा। डॉन की जो खबर है कि सऊदी अरब के पूर्वी सूबे में सुरक्षा चौकी पर आतंकवादियों के हमले में जवाबी फायरिंग में 2 आतंकवादी मारे गए और 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके माने सऊदी अरब में सब कुछ ठीक नहीं है, वहाँ भी आतंकवादी, इसके पहले भी खबरें आई हैं, लेकिन सऊदी अरब में सबसे बड़ी बात है कि खबरों को दबा दिया जाता है। ये डॉन की खबर है। इसी के साथ ख़त्म होता है आपका आज का बुलेटिन, इंटरनेशनल बुलेटिन। अगले बुलेटिन में हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए।